नमस्कार विद्यार्थियों, शेषावस्था की चर्चा हम कर चुके थे और अब हम करने जा रहे हैं कौन सी अवस्था की चर्चा? बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था को इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड। बाल्यावस्था का काल होता है 7 से 12 वर्ष। शेषावस्था की चर्चा हम पूरी तरह से कर चुके हैं। शेषावस्था जिसका काल था जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था जिसका काल है 7 से 12 वर्ष। शेषावस्था में शिशु क्या क्या हरकतें करता है आपको पता चल चुका है और अब हम बाल्यावस्था की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको कि आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, फील करके पढ़ना, महसूस करके पढ़ना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको अपनी शेषावस्था तो पता नहीं थी, लेकिन बाल्यावस्था के बारे में जानकारी होगी कि बाल्यावस्था में आपने क्या क्या हरकतें की थी, क्या क्या शरारतें की थी, ये सारी बातें आपको बिल्कुल पता होगी। तो बीते दिनों को याद करना है, चले जाना है थोड़ा सा पास्ट की और उन दिनों को याद करना है और उन दिनों को वापस से जी लेना है, बस इतना करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाल्यावस्था को किन किन नामों से जाना जाता है। बाल्यावस्था को किन किन नामों से जाना जाता है, देखिएगा इधर। निर्माणकारी काल। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। शेषावस्था को क्या कहा गया है? नींव। नींव जितनी मजबूत होगी बिल्डिंग उतनी मजबूत होगी। नींव के बाद क्या बनती? दीवारें। नींव के बाद क्या बनती? दीवारें। ये दीवारों का क्या हो रहा है? निर्माण। ये निर्माणकारी काल कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। जितना अच्छे से निर्माण करेंगे, जब दीवारों का निर्माण होता है, निर्माण करते समय हम दीवार को कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी आकार दे सकते हैं, कैसे भी मोड़ सकते हैं। जब बन चुकी है पूरी दीवार तब तो हम उसे आकार नहीं दे सकते, लेकिन जब निर्माण चल रहा है उस वक्त हम कोई भी डिजाइन देना चाहें तो दे सकते हैं। इसीलिए बाल्यावस्था को कहा गया है अनोखा काल। तो नींव कौन सी अवस्था है? शेषावस्था। निर्माणकारी काल कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। जब निर्माण होता है हम कैसे भी मोड़ सकते हैं, अनोखा काल कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। क्लियर है? नींव कौन सी अवस्था है? शेषावस्था। नींव के बाद क्या बनती? दीवारें। ये निर्माणकारी काल। ये निर्माणकारी काल कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। जब दीवारों का निर्माण होता है तब हम कोई भी आकार दे सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं, तो कौन सा काल हुआ? अनोखा काल। प्रारंभिक विद्यालय की आयु। हमने पढ़ा था शेषावस्था क्या है? पूर्व विद्यालय आयु। शेषावस्था में शिशु नर्सरी, LKG, HKG करता है, लेकिन प्रारंभिक विद्यालय की आयु बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में ही बच्चा विद्यालय में जाता है, फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है उसका। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, विद्यालय में जाता है, भाषा का विकास होता है, शब्दावली का विकास होता है, नैतिक सामाजिक भावना का विकास होता है। तो पूछ लिया जाए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, आंसर देना शेषावस्था। लेकिन पूछ लिया जाए शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल, बाल्यावस्था। बात समझ में आ रही है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शेषावस्था, शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। वैचारिक क्रिया अवस्था। बाल्यावस्था में बालक की प्रतिक्रिया पर हमें क्या करना होता है? विचार। बच्चा अपने कमरे में बैठ करके क्या कर रहा है? देखिए, सो गया बच्चा, मुंह के ऊपर किताब रखी हुई सो गया, और ये देखिए मोबाइल में घुसा हुआ है। वैचारिक क्रियावस्था यानी बच्चे की एक एक क्रिया पर विचार करने की जरूरत है। बच्चा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ध्यान दो, मित्र के यहाँ जा रहा है या फिल्म देखने जा रहा है। बच्चा अगर कहीं से कोई दूसरी चीज ले आया, उसे पूछो बेटा कहाँ से लाया, कहीं चुरा कर तो नहीं लाया, ध्यान दो। बच्चा अपने कमरे में बैठ करके क्या कर रहा है? रात के 12-1 बज गए, बच्चा अपने कमरे में है, बच्चे ने अपना कमरा अंदर से बंद कर रखा है। तो पेरेंट्स ने रात के 12-1 बजे बाहर से आवाज लगाई, बेटा क्या कर रहे हो? लाइट जली हुई क्योंकि कमरे की। तो माता पिता ने बाहर से पूछा, बेटा 1 बज रहे रात की, क्या कर रहे हो? तो क्या जवाब दिया बच्चे ने? पढ़ाई कर रहा हूं। जबकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा, क्या कर रहा था? मोबाइल में देख रहा था। कुछ बच्चे मोबाइल पे बातें कर रहे होते हैं और की पढ़ाई कर रहा हूं।
याद रखो, बाल्यावस्था में भले बच्चे का अलग कमरा हो, लेकिन बच्चे को कभी ये परमिशन ना दे कि बच्चा अपना कमरा अंदर से बंद करे। बहुत जरूरी है। इसलिए पेरेंट्स को एक बात ध्यान रखनी चाहिए, बच्चे के अंदर के कमरे की जो चिटकनी है ना, उसे ही हटा दो। ना तो चिटकनी होगी, ना कमरा बंद करेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आते रहो, देखते रहो, निगरानी रखते रहो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है बच्चा। पागल ही बने रहो, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता को पागल ही समझता है कि इनको आता ही क्या है। कोई बात नहीं, लेकिन जाते रहो पानी रखने के बहाने, कोई चीज उठाने के बहाने। बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए कि आप उस पर निगरानी रखे हुए हैं। अगर बच्चे को पता चल गया कि आप उस पर निगरानी रखे हुए हैं तो और ज्यादा सतर्क हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, निगरानी रखिए, एक एक क्रिया पर विचार करने की जरूरत है। तो बिल्कुल बच्चे ने तो बोल दिया मैं पढ़ाई कर रहा हूं। पढ़ाई नहीं, हो सकता है मोबाइल पे बात कर रहा हो सकता है मोबाइल ना हो, लव लेटर लिख रहा हो। हाँ, लव लेटर लिखने के लिए वर्तमान समय में किशोरावस्था का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। न्यू टेक्नोलॉजी का जमाना है। बच्चा वक्त से पहले बड़ा हो रहा है। बिल्कुल बच्चा वक्त से पहले बड़ा हो रहा है। बाल्यावस्था में भी बच्चा लव लेटर लिख सकता है। तो ध्यान दो, बहुत शातिर हैं आजकल के बच्चे। सामने बैठकर बेवकूफ बना देते हैं। माता पिता सामने बैठे हैं, बच्चे ने बुक पकड़ रखी है। माता पिता देखकर खुश कि बच्चा साइंस की बुक पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कुछ और पढ़ रहा है। अंदर खत रखा हुआ है बुक के, वो पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा वो साइंस की बुक। कहने का मतलब ये, एक एक क्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है। बच्चा क्या देख रहा है, बच्चा क्या पढ़ रहा है, एक एक क्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए इस अवस्था को कहा गया है वैचारिक क्रिया अवस्था। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। गैंग एज, गैंग एज कह दो, टोली की आयु कह दो, दल की आयु कह दो, समूह की आयु कह दो। गैंग बनाता है बच्चा, समलिंगीय विषमलिंगीय समलिंगीय। बिल्कुल, लड़कों का ग्रुप अलग, लड़कियों का ग्रुप अलग। याद रखना, गैंग एज बाल्यावस्था को कहा गया है। बाल्यावस्था में गैंग कौन सी बनती है? समलिंगीय। समलिंगीय समूह भावना पाई जाती है कौन से अवस्था में? बाल्यावस्था में। ठीक है, समलिंगीय ध्यान रखना। समलिंगीय कौन से अवस्था में? बाल्यावस्था। छोटे बच्चों को बहुत शौक होता है बड़ा बनने का। ये देखिए इधर, छोटे से राजा बाबू बिल्कुल नेताजी बने हुए हैं। बड़ा बनने का शौक होता है बच्चे की। जब गैंग भी होती है तो बच्चा सोचता है इस दल का नेता मैं बनूं, और नेता बनकर ऐसे एक्टिंग करता है जैसे बड़ा हो गया हो, ऐसे आदेश देगा, ऐसे निर्देश देगा। मिथ्या यानी झूठे रूप से परिपक्व बनने की कोशिश करता है। परिपक्व हुआ नहीं है, लेकिन परिपक्व बनने की कोशिश करता है। अगर छोटी सी बेटी है घर में तो वो माँ के दुपट्टे से साड़ी पहन लेती है और माँ बनने की कोशिश करती है। ये आप सभी जानते होंगे, ऐसी हरकतें करते हैं बच्चे। मतलब बड़ा नहीं हुआ, लेकिन बड़ा बनने का शौक होता है बच्चों को। वो तो हम ही जानते हैं कि बड़ा बनने पर कितने पछताते हैं कि काश बच्चे ही रहते, लेकिन जब बच्चे होते हैं तो बड़ा बनने का शौक होता है। तो कुल मिलाकर मिथ्या कह दो या छद्म, मिथ्या परिपक्वता का काल। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। मतलब झूठे रूप से बालक परिपक्व बनने की कोशिश करता है, मिथ्या परिपक्वता का काल। यह है गेम एज। पहले हमने पढ़ा वो गैंग एज था, टोली की आयु, दल की आयु। ये क्या है? गेम एज। गेम यानी खेल की आयु। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जो बाल्यावस्था में ना खेला जाता हो। खेल की आयु है कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। खूब खेलते हैं। शायद ही कोई खेल हो जो बाल्यावस्था में ना खेला जाता हो। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल इसे कहा गया है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण मतलब प्रतिद्वंद की भावना रखते हुए, एक दूसरे से आगे बढ़ने वाली बात, एक दूसरे से जीतने वाली बात। और समूह में खेलते हैं तो खेल खेल में ही प्रतिद्वंद की भावना रखते हुए ही उनमें सामाजिक गुणों का भी क्या होता चला जाता है? विकास। जब समूह में आपस में खेलेंगे तो सहनशीलता का भी विकास होगा, आज्ञाकारिता का भी विकास होगा, सामाजिकता का भी क्या होगा? विकास होगा। तो बिल्कुल प्रतिद्वंद की भावना रखते हुए बालक में सामाजिक गुणों का विकास होता चला जाता है। इसीलिए इस अवस्था को कहा गया है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। ये देखिए उत्पाती अवस्था। याद आ रहे होंगे आपको भी अपने पहले वाले दिन,
कि कितना उत्पात मचाया आपने बाल्यावस्था में। हो सकता है किसी टीचर को तरीके से पढ़ाने ना दिया हो, खूब शैतानियां करी होगी जबरदस्त। जैसे ही टीचर कुछ लिख रहा है तो कुछ फेंक के मार दिया होगा, अलग अलग शरारतें करी होगी आपने। ये देखिए, गिलोल से किसी को निशाना बांध देना, ऐसी हरकतें बिल्कुल करी होंगी आप। मैंने कहा ना, आप पहले के दिन याद करिए, थोड़ा सा जी लीजिए थोड़ी सी वापस बाल्यावस्था को। उत्पाती अवस्था कहा गया है इसे, खूब उत्पात मचाता है बच्चा तो उत्पाती अवस्था। तो इन सभी नामों से जाना जाता है कौन सी अवस्था को? बाल्यावस्था। इतनी बात क्लियर? किन किन नामों से जाना जाता है, आइए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, किन किन नामों से जाना जाता है बाल्यावस्था को? निर्माणकारी काल, क्लियर हुआ। नींव कौन सी अवस्था है? शेषावस्था। नींव के बाद दीवारों का निर्माण होता है, तो ये निर्माणकारी काल कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। अनोखा काल, कैसे भी मोड़ सकते हैं, अनोखा काल कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, प्रारंभिक विद्यालय पहली क्लास में एडमिशन, क्योंकि शेषावस्था तो पूर्व विद्यालय आयु थी, पूर्व विद्यालय आयु। बाल्यावस्था प्रारंभिक विद्यालय की आयु। शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल, पूछ लिया जाए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शेषावस्था, शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल बाल्यावस्था। वैचारिक क्रिया अवस्था, बच्चे की प्रतिक्रिया पर क्या करने की आवश्यकता है? विचार। गैंग एज, बच्चा गैंग बनाता है, टोली बनाता है। टोली की आयु कह दो, दल की आयु कह दो, समूह की आयु कह दो। गैंग बनाता है और उसकी इच्छा होती है दल का नेता मैं बनूं। मिथ्या, छद्म परिपक्वता का काल। गेम एज, खेल की आयु है। खिलौनों की आयु शेषावस्था, खेल की आयु बाल्यावस्था। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, प्रतिद्वंद की भावना रखते हुए बालक में सामाजिक गुणों का भी विकास होता चला जाता है। उत्पाती अवस्था है, शरारती अवस्था है, तो इन सभी नामों से जाना जाता है कौन सी अवस्था को? बाल्यावस्था। इतनी बात क्लियर हुई? अब हम आगे चलेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे कि बाल्यावस्था के कौन कौन से विकासात्मक कार्य हैं। ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से विकासात्मक कार्य हैं। तो अब हम चर्चा किसकी करने जा रहे हैं? अभी तक हमने पढ़ा कि बाल्यावस्था को किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य व विशेषताएं। ठीक है, बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य और विशेषताओं की चर्चा अब हम करेंगे कि बाल्यावस्था में बच्चे कौन कौन से कार्य करने लगते हैं और क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो सुनिएगा। पहली विशेषता, जैसा कि पहले हमने पढ़ा कि शेषावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में धीमापन आ जाता है, शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। ठीक है, बाल्यावस्था में स्थिरता आ जाती है और फिर किशोरावस्था में तीव्र गति से होता है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक विकास की चर्चा ध्यान रखोगे। शेषावस्था में तीव्र गति से, बाल्यावस्था में स्थिरता और फिर किशोरावस्था में तीव्र गति से। क्लियर? नेक्स्ट, रचनात्मक प्रवृत्ति का क्या होता है? विकास। कल्पना की बात है तो शेषावस्था में सीमित मात्रा में कल्पना, किशोरावस्था में कल्पना का बाहुल्य, बट बाल्यावस्था में बालक यथार्थ में जीता है। यथार्थ में जीता है, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। यथार्थ में कैसे? गैंग बनाता है, खेल खेलता है, रेत का ढेर दिख गया उसी में घर बनाने लग जाता है। तो रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास। बच्चा सुंदर घर बना रहा है, इट मीन्स बच्चा क्रिएटिव है। उसकी इन हरकतों से पता चल रहा है कि ही इज वेरी क्रिएटिव। तो रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था। संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भाई याद करो, आप सब अपने अपनी बाल्यावस्था को सबने संग्रह किया होगा। याद करो थोड़ा सा, किन किन चीजों का संग्रह किया आपने? कंचे दिखाई दे रहे हैं आपको? इस तरह से खेलते हैं, बिल्कुल कंचों का संग्रह आपने किया होगा। आइसक्रीम की डंडियां,
माचिस की डिब्बियां, कॉइन्स का संग्रह, पतंगों का संग्रह, लड़कियों ने कांच की चूड़ियां, गुड़ियाओं का संग्रह। संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में बहुत सारे पेन पेंसिल भरे पड़े रहते होंगे, चलता एक ही पेन होगा लेकिन भरे पड़े हैं। संग्रह करने की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था। संग्रह करने की प्रवृत्ति के कारण बच्चा आसानी से चोरी करना, झूठ बोलना सीख सकता है। याद रखना, बच्चे को कॉइन्स इकट्ठा करने का शौक है तो हो सकता है बच्चा कॉइन्स इकट्ठा करने के चक्कर में चोरी करना भी सीख जाए। बहुत आसान होता है बाल्यावस्था में चोरी करना। मान लीजिए बच्चा स्कूल गया, पेंसिल इकट्ठी करने का शौक है, किसी की पेंसिल पसंद आ गई और पेंसिल चुरा कर ले आया, तो घर में माँ ने देखा कि दूसरी पेंसिल, और कई घरों में बच्चे को धमाधम पीटने लग जाते कि चोरी की है तूने। अरे पीटने की जरूरत नहीं है, बच्चों को अवस्थाओं के अनुसार संभालने की जरूरत होती है, टेकल करने की जरूरत होती है। हाँ, नजरअंदाज भी ना करें। बच्चे ने पेंसिल की चोरी की, उसे समझाएं, बेटा गलत किया है आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे कुछ नैतिक कहानियां सुनाएं, क्योंकि बच्चा बिल्कुल समझता है, सुनेगा हमारी बात को, मानेगा हमारी बात को, लेकिन हम नहीं समझाएंगे तो कहां से समझेगा। दोष केवल बच्चे का नहीं है, दोष माता पिता का भी होता है। माता पिता को इतना पता होना चाहिए हमारा बच्चा बाल्यावस्था में है, चोरी करना आसानी से सीख सकता है, तो कुछ ऐसी कहानियां सुनाइए, उसे शिक्षा दीजिए कि बेटा चोरी चोरी होती है, छोटी हो या बड़ी, चोरी ना करें, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा चोरी करना, झूठ बोलना आसानी से सीख सकता है। बाल्यावस्था में निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती, कोई उद्देश्य नहीं है, धूल मिट्टी में कपड़े हो रहे, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो कब होती है? किशोरावस्था में। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है, कहीं भी जा रहा है, राम के घर जा रहा है, श्याम के घर जा रहा है, निरुद्देश्य भ्रमण होता है कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक आसानी से पक्षपात की भावना का क्या हो जाता है? शिकार। आसानी से पक्षपात की भावना। दो बच्चे हैं, दोनों को खाने की चीज दी गई तो दोनों देखेंगे कि मुझे कम दी और सामने वाले को ज्यादा दी है। पक्षपात की भावना बड़ी आसानी से हो जाता है बालक पक्षपात की भावना का शिकार। बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत अवेयर रहने की जरूरत है पेरेंट्स को। हमारी कोई ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जिसके द्वारा बच्चा पक्षपात की भावना का शिकार हो जाए, क्योंकि घातक साबित होती है ये भावना। बाल्यावस्था में बालक आसानी से पक्षपात की भावना का शिकार हो जाता। देखिए कि मुझे तो छोटी मिली है, इसको देखो कितनी बड़ी मिली है, इधर देखिए पक्षपात, क्योंकि कई घरों में जानबूझ के पक्षपात होता है। तो बाल्यावस्था में बालक आसानी से पक्षपात की भावना का शिकार हो जाता है। बाल्यावस्था में प्रतिस्पर्धा की भावना पाई जाती है। प्रतिस्पर्धा, मेरी जीत हो, मैं आगे बढ़ूं, प्रतिस्पर्धा की भावना कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक हीन भावना का क्या हो जाता है? शिकार। हीन भावना का शिकार हो जाता है कई कारणों की वजह से। अगर बच्चे के साथ पक्षपात किया जा रहा है तो वो हीन भावना का शिकार हो जाता है। पहले बच्चे के बाद घर में यदि दूसरा बच्चा आ गया, दूसरे बच्चे को प्यार किया जा रहा है तो पहला बच्चा हीन भावना का शिकार हो सकता है। तो बाल्यावस्था में बालक बड़ी आसानी से हीन भावना का क्या हो जाता है? शिकार। भाई बहनों में झगड़ा कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। याद आ रही होगी बाल्यावस्था, भाई बहनों में झगड़ा। वैसे तो हर अवस्था में झगड़ा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा झगड़ा कौन सी अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। क्या झगड़ा होना चाहिए? बिल्कुल। अरे बाद में ये झगड़े ही तो याद आते हैं, क्योंकि जीवन का कोई भी पल पूरी उम्र हमारे साथ नहीं रहता, साथ रहती हैं तो केवल और केवल यादें। किस तरह से भाई बहन एक साथ रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं और बाद में सब अलग अलग हो जाते हैं। सबकी अपनी अपनी दुनिया हो जाती है, शादी हो जाती है, नौकरी लग जाती, सब अलग अलग हो जाते हैं। साथ रहती हैं तो केवल और केवल यादें। इसलिए बच्चों, हर एक क्षण को एक अच्छी याद बनाओ।
यादें हमारे साथ रहने वाली हैं, जीवन का कोई पल हमारे साथ रहने वाला नहीं है। तो भाई बहनों में सबसे ज्यादा झगड़ा होता है कौन से अवस्था में? बाल्यावस्था। याद आ रहा होगा, एक दूसरे के बाल खींचना, एक दूसरे को नोच लेना और चांटा मार देना, ये बातें कौन से अवस्था में होती हैं? बाल्यावस्था। प्रशंसा पाने की इच्छा, बिल्कुल बालक चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो, प्रशंसा पाने की इच्छा, कोई भी काम किया जाए उसको एप्रिसिएशन मिले, ये बहुत इच्छा होती है कौन से अवस्था में? बाल्यावस्था में। इसके अलावा संवेगों पर नियंत्रण, पढ़ा था आपने कि शेष अवस्था में तो शिशु संवेगों का क्या करता है? प्रदर्शन। रोना है तो रोना है, क्रोध करना है तो करना है, चाहे मेहमान खड़े हुए हों। लेकिन बाल्यावस्था में संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। बाल्यावस्था में बालक को पता होता है कि मेहमान हैं, मैं उनके ऊपर क्रोध नहीं कर सकता, चांटा नहीं मार सकता। तो बाल्यावस्था में संवेगों पर क्या होता है? नियंत्रण। समलिंगीय समूह भावना, कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। बता चुकी हूं मैं आपको। बाल्यावस्था में समलिंगीय, लड़कों का ग्रुप अलग, लड़कियों का ग्रुप अलग। समलिंगीय समूह भावना होती है। नेता बनने की क्या पाई जाती इच्छा, इसीलिए तो क्या कहा गया? मिथ्या परिपक्वता का काल। बाल्यावस्था में खेलों में रुचि होती है, क्योंकि खेल की आयु है, ये पढ़ चुके हैं हम। बिल्कुल खेलों में रुचि होती है, हर तरीके का खेल खेलता है बालक। खेलों में रुचि पाई जाती है कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था। तो खेल की आयु बाल्यावस्था, खिलौनों की आयु शैशवावस्था। खोखली मित्रता होती है बाल्यावस्था में। अब देखिए, मित्रता की बात आए, शैशवावस्था में क्षणिक मित्रता, बाल्यावस्था में खोखली मित्रता। कट्टा हो जाना, अब्बा हो जाना, यही चलता रहता है बाल्यावस्था में। किसी ने गड़बड़ कर दी, तू निकल जा हमारे पाले से, हाँ वो अच्छा हो गया उसे ले लेते हैं, यही चलता रहता है। खोखली मित्रता होती है, कट्टा अब्बा, यही चलता रहता है कौन से अवस्था में? बाल्यावस्था में। तो इसे हम क्या कहेंगे? खोखली मित्रता। नैतिक व सामाजिक भावना का क्या होता है? विकास। शैशवावस्था में नैतिक सामाजिक भावना का क्या था? अभाव। बाल्यावस्था में नैतिक व सामाजिक भावना का क्या होता है? विकास। इसके अलावा संवेगात्मकता में सामाजिकता का विकास। संवेगात्मकता में किसका विकास होता है? सामाजिकता का। देखिए, पहला तो था नैतिक और सामाजिक भावना का क्या हो जाता है? विकास। संवेगात्मकता में सामाजिकता का विकास, इसे समझिए। कहने का मतलब ये संवेगों पर तो क्या होता है? नियंत्रण। बाल्यावस्था की बात कर रही हूं। संवेगों पर क्या होता है? नियंत्रण। और सामाजिकता का क्या होता है? विकास। संवेगों पर नियंत्रण, सामाजिकता का विकास। इसे कहा गया एक लाइन में कि संवेगात्मकता में सामाजिकता का विकास। लिंग भेद, जाति भेद और अर्थ भेद पाया जाता है कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था। लिंग भेद, लड़कों का ग्रुप अलग, लड़कियों का ग्रुप अलग, लिंग भेद पाया जाता है। जाति भेद, मेच्योर होते नहीं है बच्चे, इसलिए जाति भेद पाया जाता है। ये इस जाति का है, इससे बात नहीं कर रही, मैं इसके पास नहीं बैठूंगा, ये इस जाति का है, जाति भेद पाया जाता है। इसके अलावा अर्थ भेद, अमीरी और गरीबी। बच्चा अमीर किसे समझता है? हाँ ये अमीर है, इसके पास सुंदर सुंदर कलर्स हैं, टिफिन भी बड़े अच्छे लेकर आता है, वाटर बोतल तो बहुत ही खूबसूरत लाता है, ये अमीर है। क्यों ना इसे मित्र बनाया जाए ताकि मुझे भी कलर करने के लिए मिल जाए। ऐसे अंदाजा लगाता है अमीरी गरीबी का। तो बिल्कुल बाल्यावस्था में लिंग भेद, जाति भेद और अर्थ भेद पाया जाता है। समलिंगीय समूह भावना की चर्चा मैं कर चुकी हूं। समूह भावना कौन सी पाई जाती है? समलिंगीय समूह भावना। ठीक है, इसके अलावा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, इसे समझिएगा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास से क्या तात्पर्य है, ध्यान से समझना है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के विकास से तात्पर्य ये नहीं है कि आप ये निष्कर्ष निकाल लो कि मैडम बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी होता है क्या, तो शेषावस्था में अंतर्मुखी होता है क्या, किशोरावस्था में कौन से मुखी होता है। नहीं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास से तात्पर्य है यदि कोई बालक अंतर्मुखी है, अभी मैं सिंपल शब्दों में बता देती हूं, अंतर्मुखी वो जो शर्मीला होता है, संकोची होता है, अपने विचार को खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाता,
वो कौन सा होता है? अंतर्मुखी। और बहिर्मुखी जो अपने विचार को खुलकर अभिव्यक्त करता है, मित्र बनाने वाली क्वालिटी होती है, सामाजिक होता है, व्यवहार कुशल होता है, वो बहिर्मुखी। तो यदि कोई बालक अंतर्मुखी है तो उसे बहिर्मुखी बनाने का प्रयास कर सकते हैं हम। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था। कहने का मतलब ये, यदि कोई बच्चा अंतर्मुखी है तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है बाल्यावस्था में। जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा विकास, कोशिश कर सकते हैं। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास कौन सी अवस्था में किया जा सकता है? बाल्यावस्था। क्लियर? नेक्स्ट है भाषा का विकास। बच्चा विद्यालय में जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा कि शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल है कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। विद्यालय में जाता है, भाषा का क्या होता है? विकास। नकारने की प्रवृत्ति से सुनिए, नकारने की प्रवृत्ति, तुरंत नकार देता है बच्चा। कैसे? मित्रों के साथ खेल रहा है, माँ आवाज दे रही है, बेटा इधर आना, बेटा इधर आना, तो बेटा सुन ही नहीं रहा है। बाद में माँ ने कहा कि मैंने कितना बुलाया था तुझे, आया क्यों नहीं? तो क्या कहता है वो? मुझे कब बुलाया, मैंने तो सुना ही नहीं, तुरंत नकार देता है। दूसरा उदाहरण, कोई खाने की चीज रखी हुई थी, उसने पूरी खत्म कर दी, और जब उससे पूछा गया कि बेटा पूरी चीज खत्म कर दी, तो क्या कहता है वो? चीज कहाँ रखी थी, कौन सी चीज, मैंने तो खाई नहीं। तुरंत नकार देता है, इल्जाम लगा देता है अपनी छोटी बहन पर, हाँ कि वो खड़ी थी यहाँ, उसी ने खाई होगी। कहने का मतलब तुरंत नकार देता है। तो नकारने की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। इसके अलावा मूर्त चिंतन, इसे समझिए। मूर्त चिंतन क्या होता है? शेष अवस्था में मैंने आपको बताया था, शेष अवस्था में, शेष अवस्था की चर्चा करें तो शेष अवस्था में अतार्किक, कौन सा? अतार्किक चिंतन। अतार्किक चिंतन मतलब शेष अवस्था में शिशु तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता। एक शब्द होता है मूर्त चिंतन। कौन सा चिंतन? मूर्त चिंतन। मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष। कोई चीज सामने है, उसको देख करके सोचना विचारना। कोई दो वस्तुएं सामने है, दोनों में तुलना करना, दोनों में अंतर करना, ये कौन सा चिंतन होता है? मूर्त चिंतन। तो मूर्त चिंतन कौन सी अवस्था में होता है? बाल्यावस्था। एक शब्द होता है अमूर्त चिंतन। कौन सा चिंतन? अमूर्त। और ये अमूर्त चिंतन होता है किशोरावस्था में। अमूर्त यानी अप्रत्यक्ष। उद्दीपक की अनुपस्थिति में किया गया चिंतन कौन सा चिंतन होता है? अमूर्त। कोई उद्दीपक सामने नहीं है, अर्थात कोई वस्तु सामने नहीं है, और उसी के बारे में सोचना विचारना कौन सा चिंतन होता है? अमूर्त। तो ध्यान से सुनना, अतार्किक चिंतन शेषावस्था, मूर्त चिंतन बाल्यावस्था, अमूर्त चिंतन किशोरावस्था। तो बाल्यावस्था में कौन सा चिंतन होता है? मूर्त चिंतन। बिल्कुल ध्यान देना, तीनों शब्द क्लियर कर लो। अतार्किक यानी तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता, कौन सी अवस्था? शेषावस्था। मूर्त चिंतन यानी कोई चीज सामने है, उसको देख करके सोचना विचारना, मूर्त चिंतन बाल्यावस्था। अमूर्त चिंतन कोई चीज सामने नहीं है, उसी के बारे में सोचना विचारना, अमूर्त चिंतन कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, ये सारी विशेषताएं। इसके अलावा है शारीरिक व मानसिक विकास में क्या आ जाती है? स्थिरता। बता चुकी हूं मैं स्टार्टिंग में आपको कि शेषावस्था में तो तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में स्थिरता आ जाती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति में क्या पाई जाती है? प्रबलता। याद रखना, शेषावस्था में जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है। सिंपल क्वेश्चन पूछता है। उसी जिज्ञासा प्रवृत्ति में और अधिक प्रबलता कौन सी अवस्था में पाई जाती? बाल्यावस्था। बालक हर चीज के बारे में जानना चाहता है, हर चीज के बारे में जानना चाहता है। अगर बालक सड़कों पर फिल्मों के पोस्टर्स लगे देखता है, फिल्म तक देखने की जिज्ञासा जागृत हो जाती है। घर से झूठ बोलकर फिल्म तक देखने चला जाता है। और जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता के कारण बच्चा गलत राह की ओर भी आसानी से जा सकता है। तो जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता। यथार्थवादी दृष्टिकोण यानी बालक कल्पना जगत में विचरण नहीं करता, यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाता है, यथार्थ में जीता है, वास्तविकता में जीता है। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण।
ठीक है, ये सारी विशेषताएं हुई कौन सी अवस्था की? कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। क्लियर? और अब हम इन सभी विशेषताओं का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, मोटे रूप से एक बार देख लेते हैं। तो आइए करते हैं रिवीजन। बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य व विशेषताएं सारी चर्चा हम कर चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए आप। बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में क्या आती है? स्थिरता। वापस सुन लो, शेषावस्था में तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में स्थिरता आ जाती है और फिर किशोरावस्था में तीव्र गति से होता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता। शेषावस्था में जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन उसी जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। इस अवस्था में बालक कौन सा दृष्टिकोण अपनाता है? यथार्थवादी दृष्टिकोण, यानी यथार्थ में जीता है, वास्तविकता में जीता है, कल्पना जगत में विचरण नहीं करता। रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास। ठीक है, अगर बच्चा रचनात्मक है, सृजनात्मक है, पता चल जाएगा कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। बालक कुछ बनाता हुआ नजर आएगा, रेत के ढेर में घर बनाता हुआ नजर आएगा, तो रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास। संग्रह करने की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, बिल्कुल बताया था। कई चीजों का संग्रह आपने किया होगा, कंचों का संग्रह, किताबों का संग्रह, कॉइन्स का संग्रह, आइसक्रीम की डंडियां, माचिस की डिब्बियां, पतंगों का संग्रह। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति। संग्रह करने की प्रवृत्ति के कारण बच्चा आसानी से चोरी करना, झूठ बोलना सीख सकता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था। निरुद्देश्य भ्रमण की क्या पाई जाती है? प्रवृत्ति। निरुद्देश्य बच्चा क्या करता है? भ्रमण करता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। ठीक है, पक्षपात की भावना का शिकार बड़ी आसानी से हो जाता है, बताया था। मान लीजिए दो भाई हैं, दोनों को खाने की चीज दी गई, तो एक भाई दूसरे भाई की चीज देखेगा, कहीं इसकी ज्यादा तो नहीं है, गलती से थोड़ी ज्यादा चली गई तो बस, हाँ मैं तो बेटा ही नहीं हूं आपका, मुझे तो कैसे उठा लाया आप, लो मेरी ये चीज भी सही दे दो। ऐसी हरकतें देखी होंगी आपने घर में। पक्षपात की भावना का शिकार। प्रतिस्पर्धा की भावना, एक दूसरे से आगे बढ़ने वाली बात, प्रतिस्पर्धा की भावना। बालक हीन भावना का क्या हो जाता है? शिकार। ठीक है, हीन भावना के शिकार के कई कारण होते हैं। बच्चे को यदि लगता है कि उसे कम प्यार किया जा रहा है तो वो हीन भावना का शिकार हो जाता है। बच्चे को यदि लगता है कि उसके साथ पक्षपात किया जा रहा है तो वो हीन भावना का शिकार हो जाता है। भाई बहनों में झगड़ा, सबसे ज्यादा कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। प्रशंसा पाने की इच्छा, बालक जो है प्रशंसा पाना चाहता है, प्रशंसा पाने की इच्छा कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। इसके अलावा बालक संवेगों का क्या करता है? प्रदर्शन। बताया था मैंने आपको, संवेगों का प्रदर्शन बालक किस तरह से करता है। क्रोध करना है तो करना है, ये संवेग हो गए, संवेगों का प्रदर्शन। ठीक है, नैतिक व सामाजिक भावना का विकास, अभाव कब होता है? शेषावस्था में। बाल्यावस्था में नैतिक सामाजिक भावना का क्या होता है? विकास। संवेगात्मकता में सामाजिकता का विकास। ठीक है, संवेगों पर तो क्या हो जाता है? नियंत्रण, और सामाजिकता का विकास। तो संवेगात्मकता में सामाजिकता का विकास। लिंग भेद पाया जाता है, जाति भेद पाया जाता है और अर्थ भेद पाया जाता है। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। समलिंगी समूह भावना होती, समलिंगी याद रखना, समलिंगी पर फोकस करना। लड़कों का ग्रुप अलग, लड़कियों का ग्रुप अलग। लड़के बोलेंगे कोई लड़की अपने ग्रुप में नहीं आनी चाहिए, और लड़कियां बोलेंगी कोई लड़का अपने ग्रुप में नहीं आना चाहिए। तो समलिंगी समूह भावना पाई जाती है। नेता बनने की क्या पाई जाती? इच्छा। इसीलिए तो क्या कहा गया? मिथ्या परिपक्वता का काल। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था। ठीक है, तो ये हुई किसकी चर्चा? विशेषताओं की चर्चा, या कह दीजिए विकासात्मक कार्यों की चर्चा। मोटे रूप में बाल्यावस्था की चर्चा हम कर चुके हैं, और अब मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था से संबंधित भी कुछ कथन कहे हैं, तो हम उन्हें भी एक बार देख लेते हैं कि बाल्यावस्था से संबंधित कौन कौन से कथन कहे गए हैं। देखिएगा एक बार, बाल्यावस्था से संबंधित कथन।
ठीक है। बाल्यावस्था संबंध कथन में पहला कथन है कि बाल्यावस्था वह काल है, बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। तो ऐसा कहना है किसका, पहले देख लीजिए, ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन का। देखिए ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने क्या कहा कि बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति की बुनियादी दृष्टिकोण, बुनियादी यानी जिनकी नींव रखी जा चुकी थी, कौन सी अवस्था में, शेषावस्था, उन्हीं दृष्टिकोण, उन्हीं मूल्य, उन्हीं आदर्शों का और ज्यादा विकास होता है। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। कहने का मतलब ये, जो संस्कार शेषावस्था में दे दिए जाते हैं वो कभी भी गायब नहीं होते, उन्हीं का और निरूपण होता है और विकास होता है। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था। ऐसा ही कहना है किसका, ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन। देखिए वापस, बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य और आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। और ये भी किसने कहा है, ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने। शैक्षिक दृष्टिकोण से पढ़ चुके हैं हम, कहा था मैंने आपसे कि पूछ लिया जाए, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शेषावस्था, शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल बाल्यावस्था। तो शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। किसने कहा, ये भी ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। ये किसने कहा, रॉस। मिथ्या परिपक्वता का काल, झूठे रूप से परिपक्व बनने की कोशिश करता है, मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा, रॉस ने। ठीक है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। ठीक है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है और ऐसा कहना है किसका, किलपैट्रिक। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का मतलब पता है आपको, बताया था मैंने। प्रतिद्वंद की भावना रखते हुए बालक में सामाजिक गुणों का विकास होता चला जाता है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किसने कहा, किलपैट्रिक। नेक्स्ट देखिए, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है और ऐसा कहना है किसका, कोल एवं ब्रूस। किसने कहा, कोल एवं ब्रूस ने क्या कहा, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, बाल्यावस्था बालक को कैसे भी मोड़ा जा सकता है। तो जीवन का अनोखा काल किसने कहा, कोल एवं ब्रूस। नेक्स्ट देखिए, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलता हो और ऐसा कहना है किसका, स्टेंग का। किसने कहा, स्टेंग ने, कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, स्टेंग का कहना है। इसीलिए तो बाल्यावस्था को कहा गया है, क्या कहा गया है, खेल की आयु। बात समझ में आ गई होगी। इन स्टेटमेंट को एक बार वापस देख लीजिए। बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य और आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। किसका कहना है, बताइए, ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन। ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। किसने कहा, यह भी ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। किसने कहा, रॉस। किसने, रॉस ने। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। किसने कहा, किलपैट्रिक। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। किसने कहा, कोल एवं ब्रूस।
ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। किसने कहा? स्टेंग ने। आई बात समझ में? 2 अवस्थाओं की चर्चा हम कर चुके हैं, शेषावस्था और बाल्यावस्था। और इसके आगे हम बात करेंगे आंधी तूफान पतझड़ वाली अवस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। बहुत अच्छी अवस्था। आप अपने बारे में ही पढ़ेंगे, तो अपने बारे में बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। और किशोरावस्था की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें VJ एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस ऑन 9587 305 306।